नमस्कार, सत श्री अकाल। पंजाब पल्स के सभी मित्रों का मुद्दे दिगल में एक बार फिर से स्वागत है। आज हमारा मुद्दा है नागरिकता संशोधन कानून CAA सिटीजनशिप अमेंडमेंट एक्ट 2019। इस पे हम बात करें उससे पहले हम एक चीज समझे। अगर हमारे परिवार में कुछ ऐसे लोग हैं जिनको हम जानते नहीं, जो अपरिचित हैं, जिनसे हम परिचित नहीं है, तो आप क्या सोचेंगे? इस देश में लगभग 19 लाख लोग ऐसे हैं जो पिछले 4 दशकों से बगैर किसी नागरिकता के रह रहे हैं। उनके पास अपने पिछले देश के किसी के पास दस्तावेज है, किसी के पास दस्तावेज नहीं है, लेकिन नागरिकता नहीं है। बगैर किसी नागरिकता के वो रह रहे, उनके पास कोई परिचय नहीं है, कोई पहचान नहीं है। तो बगैर परिचय और बगैर पहचान के वो लोग हमारे लिए, यानी हमारे जो देश के रहने वाले नागरिक हैं, उनके लिए भी ये ठीक नहीं है, और जो रह रहे हैं उनके लिए तो है ही कतई नहीं ठीक है। तो ये एक कानून है CAA जो 2019 में पारित किया गया, और जिस तरीके से जम्मू कश्मीर में आर्टिकल 370 को खत्म किया गया, उसी तरीके से उसे चुनौती दी गई सुप्रीम कोर्ट में। इसी तरीके से CAA को भी सुप्रीम कोर्ट में चुनौती दी गई, और सुप्रीम कोर्ट ने इसका संवैधानिक दर्जा कायम रखा। राज्यसभा और लोकसभा से पास होने के बाद, अब अधिसूचित होने के बाद CAA भारत का एक कानून है। लेकिन अब बात ये करते हैं कि इसकी जरूरत क्या है, इसके उद्देश्य क्या है, और जो लोग इसका विरोध कर रहे हैं वो विरोध क्यों कर रहे हैं, उसके पीछे क्या कारण है। पहले बात करते हैं इसकी जरूरत और उद्देश्य क्या है। जैसा कि मैंने आपको बताया कि भारत में लगभग 19 लाख ऑफिशियली लोग ऐसे हैं जो मुस्लिम समुदाय को छोड़ के अल्पसंख्यक, यानी कि जिसमें हिंदू हैं, जिसमें सिख है, जिसमें बौद्ध है, जिसमें ईसाई है, जिसमें जैन है, जिसमें पारसी हैं, इस कानून के अंतर्गत पाकिस्तान, अफगानिस्तान और बांग्लादेश से जो अल्पसंख्यक समुदाय है, इन तीनों मुस्लिम बहुल देशों का जो अल्पसंख्यक समुदाय है, उस समुदाय के प्रताड़ित लोगों को भारत नागरिकता देगा। इसका उद्देश्य ये है और इसका कारण ये है, नंबर 1 कारण ये है कि जिस समय हमारा देश आजाद हुआ था, तो उस समय हमारे जो जिन्होंने संविधान बनाया था, संविधान सभा के हमारे नेता या सदस्य थे, उनका ये वादा था, क्योंकि उस समय पाकिस्तान, बांग्लादेश और भारत एक था, तो उस समय ये वादा था उनका कि अगर जो भी कहीं भी रुकना चाहे, जिस देश में रहना चाहे, वो वहां रह सकता है। अगर वहां उसके अधिकारों का हनन हुआ, उन्हें प्रताड़ित किया गया, तो भारत उनको शरण देगा। ये उनका एक वादा था, जिसको ह्यूमैनिटेरियन ग्राउंड पे, मानवीय आधार पे भारत इस समय पूरा कर रहा है। नंबर 2, इसकी जरूरत इसलिए है कि मैंने जैसे कहा कि पहचान और परिचय का संकट है। 19 लाख लोगों के लिए पहचान और परिचय का संकट। नंबर 3, इसकी जरूरत इसलिए है कि भारत में आपने देखा होगा, लार्ज स्केल पे बहुत लंबे समय से ये मांग उठती रही है कि भारत में हम देखते हैं कि जो हम जाते हैं चौक चौराहों पे, टोल प्लाजा पे, ये जितने भी लोग हैं, ये ज्यादातर उसी समुदाय से आते हैं जिस समुदाय का मैं जिक्र कर रहा हूं, जो हिंदू, बंगाली हैं या मतुआ समुदाय के लोग हैं। जो लोग इसका विरोध कर रहे हैं, उसके पीछे क्या कारण है? विशेषतः 3 राज्य ऐसे हैं, जिसमें बंगाल है, जिसमें असम है और जिसमें केरल है। बंगाल की राजनीति, जैसा कि आपको मालूम है, अल्पसंख्यकों के आसपास, मुस्लिम्स के आसपास बंगाल की राजनीति घूमती है। मुस्लिम समुदाय को एक वोट बैंक के रूप में बंगाल में ममता बेगम जी देखते हैं। तो बंगाल इसके विरोध करने का कारण इसलिए है, और विशेषकर इन 19 लाख लोगों में ज्यादातर मतुआ समुदाय के लोग हैं और बंगाली हिंदू हैं, जो कि असम और बंगाल में हैं। तो मतुआ समुदाय के लोग लगभग 70 से 75 विधानसभा सीटों पर और लगभग 10 से 12 लोकसभा सीटों पर अपना असर रखते हैं, जिसका परिणाम पिछली बार इलेक्शंस में देखने को मिला था, जबकि TMC ने अपनी बहुत सारी लोकसभा सीटें खो दी थी। इसलिए बंगाल में इसका विरोध हो रहा है, ममता बनर्जी इसका विरोध कर रही है। नंबर 2, कम्युनिस्टों की जो स्टेट है, P विजयन, जिन्होंने एक लंबा चौड़ा ट्वीट किया एक्स पे, तो उन्होंने इसका विरोध किया है। उन्होंने इसका विरोध इसलिए किया है क्योंकि वहां पर भी ये मुसलमानों की, अल्पसंख्यकों की राजनीति होती है, मुस्लिम्स की वोट उनको बहुतायत मिलती है। नंबर 3 इसकी जो है स्टेट, वो है असम। असम में इसका विरोध इसलिए है क्योंकि बदरुद्दीन अजमल, वहां पे एक पार्टी है AIUDF, जिसके चीफ हैं बदरुद्दीन अजमल। असम में 34% मुस्लिम्स हैं, 34% असम में टोटल आबादी के। तो जो मुस्लिम्स हैं वो इतने बड़े स्केल पे
वहां पे अपना असर रखते हैं और वो बदरुद्दीन अजमल को अपना प्रतिनिधि मानते हैं, अपना आका मानते हैं। तो असम में हिंदू बंगाली जो हैं वो इसके तहत आएंगे, उनको जो है ना नागरिकता मिलेगी, और वहां पे इसका असर भी स्पष्ट देखने को मिलेगा आने वाले इलेक्शंस में। तो इसलिए वहां पे इसका विरोध हो रहा है। शाहीन बाग में पिछली बार विरोध हुआ, लेकिन इसके कड़े अब की बार जो है ना सरकार ने, प्रशासन ने लॉ एंड ऑर्डर के संदर्भ में बहुत कड़े इंतजाम किए हैं। तो अंततः स्पष्ट बात यह है कि जो हमारे वादे थे उस समय के, उनको पूरा करने के लिए एक मानवीय ग्राउंड को, एक ह्यूमन ग्राउंड को आधार बना के सीए पारित किया गया। एक अच्छी नीयत से, एक स्पष्ट नीयत के साथ ये पारित किया गया है, और पहचान और परिचय के लिए पारित किया गया। और भारत के किसी भी अल्पसंख्यक की कोई मान्यता ये कानून नहीं छीनता है। जैसा कि हमारे देश के गृह मंत्री और प्रधानमंत्री जी ने भी बताया है, ये कानून नागरिकता देने का कानून है, नागरिकता छीनने का कानून नहीं है। इसका भारत के किसी भी अल्पसंख्यक पर कोई प्रभाव नहीं पड़ता। ये 3 मुस्लिम बहुल राष्ट्रों के अल्पसंख्यक समुदाय को, जो कि प्रताड़ित है, शोषित है, उनको मान्यता देता है। और जैसा कि आपको ज्ञात है, अफगानिस्तान में तो लगभग हिंदू और सिख नाम मात्र ही रह गए हैं, और यही हाल हिंदुओं का लगभग 99% मुस्लिम अफगानिस्तान में, 99% मुस्लिम पाकिस्तान में, और 91% मुस्लिम बांग्लादेश में है। तो यह स्पष्ट है कि वहां अल्पसंख्यक समुदाय जो है प्रताड़ित है। वहां मंदिरें तोड़ने की घटनाएं, गुरुद्वारों पर हमले की घटनाएं आती रही हैं, बहन बेटियों के साथ बलात्कार, उनका धर्मांतरण करना, ऐसी तमाम घटनाएं पिछले कितने ही वर्षों में हमें देखने को मिली। इसलिए ये कानून महत्वपूर्ण है कि जो भारत की शरण में आया है, भारत उसको मान्यता देगा। बहुत बहुत धन्यवाद।